Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आज हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है, GUI प्रोग्रामिंग. What is GUI stands for? Anyone? User interface. हाँ जी, सामने लिखा भी हुआ है, Graphical user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब इसका मीनिंग क्या होता है? मैम जैसे हम कोई ऐप यूज करते हैं तो ग्राफिकल में बना होता है, इसमें बटन होंगे उसमें तो कम्युनिकेशन जो हम कम्युनिकेट करते हैं उससे. क्या बना होता है? क्या बना होता है GUI में? मैम एग्जांपल के लिए जैसे कोई ऐप बना होता है उसमें जो हम ग्राफिकली उसमें कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कोई बटन्स बने होते हैं और काफी कुछ बना होता है, टैब्स बने होते हैं, वो सारे ग्राफिकल में बने होते हैं. मतलब टैप करते हैं कुछ हो जाता है वो. ओके, जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ये पार्टिसिपेंट्स लिखा है यहाँ पे. Is it visible? आवाज नहीं आ रही. मैम स्क्रीन तो दिख रही है, पार्टिसिपेंट्स नहीं पता कहाँ लिखा है. अच्छा, आपको GUI प्रोग्रामिंग वाली दिख रही है? यस मैम. अच्छा, चलो ठीक है. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? आप चाहे फोन यूज करो, चाहे सिस्टम लैपटॉप यूज करो, कोई डेस्कटॉप सिस्टम यूज करो, तो उसकी लुक बहुत अच्छी सी आपको दिखती है इन टर्म्स ऑफ बटन्स, आइकन्स. जैसे ये डेस्कटॉप मैंने ओपन किया है, तो इस पे यू कैन सी देयर आर डिफरेंट आइकन्स. ठीक है, आपको इजीली एक्सेस करना इजी है. जैसे ये मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया, ये मैंने ये स्क्रीन ओपन कर ली जिसपे आपको पढ़ाना है GUI प्रोग्रामिंग. ठीक है, अगर मैंने कोई फाइल ओपन करनी है तो कितना अच्छा, ये देखो कितना अच्छा कैटेगराइज किया हुआ है सब कुछ. एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स, डायरेक्टरीज, फाइल्स, और उसके ब्यूटीफुल आइकन्स होते हैं. जैसे ये कुछ गेम्स वगैरह दिखा रहा है, तो ये कितनी सुंदर इनके आइकन्स हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे कि हम बोर नहीं होते, हमें अपने सिस्टम पे काम करना अच्छा लगता है. इसलिए GUI इवॉल्व हुआ था. सबसे पहले इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही इवॉल्व किया था. जैसे अगर आप विंडोज से पहले बात करो तो इट वाज DOS, कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन जिसपे कमांड लिखो, एंटर प्रेस करो और आपको आउटपुट दिखती थी, और वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में ही रहना, तो इट वाज क्वाइट बोरिंग. तो उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए GUI इवॉल्व हुआ. अब तो एवरीथिंग इज, चाहे आप लिनक्स में काम करो, यूनिक्स में करो, मैक में करो या विंडोज में करो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन GUI. एवरीथिंग इज हैविंग GUI लुक एंड फील. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. आपका इंटरफेस बहुत अच्छा होता है. तो सिमिलरली दैट इंटरफेस कैन बी डेवलप्ड इन Python ऑल्सो. पाइथन में भी आप GUI इंटरफेस बना सकते हो. यू कैन डेवलप दैट इन जावा ऑल्सो. ठीक है, जावा भी स्विंग्स आपने सुना होगा, स्विंग्स होता है, उसमें एप्लेट प्रोग्रामिंग होती है. उसमें आप विंडोज, जैसे ये विंडो बनानी है मैंने, जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, मैंने कहीं प्रेस किया और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. जैसे अगर आप कुछ इंस्टॉल करते हो तो वहां पे एक स्क्रीन सी खुल जाती है, डायलॉग बॉक्स कहते हैं. आप नेक्स्ट करते हो तो वो इंस्टॉल होता है. तो इस तरह विंडोज बना सकते हो, बटन्स बना सकते हो, मेन्यूज बना सकते हो, स्क्रॉल बार, ये आपको साइड पे स्क्रॉल बार दिख रही है, ये देखो, ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बना हुआ है. एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इज बाय GUI प्रोग्रामिंग. एवरीथिंग. जैसे अगर आपको जूम के ये कंट्रोल्स भी दिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो बाय GUI प्रोग्रामिंग. ये बटन की शेप ये वाली है, कमेंट वाली,
इसकी ये वाली, इसकी पॉज वाली, इसकी पेंसिल, है ना। तो ये सारा ही GUI इंटरफेस जो बना है दैट इज डन बाय यूजिंग GUI प्रोग्रामिंग, एंड इन पाइथन इट कैन बी डन बाय ईदर Tkinter, WX Python or JPython. There are different libraries in which you can design GUI, that means graphical user interface. You can use either of them, either Tkinter, WX Python or JPython, जिसमें आप ये प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो हम करेंगे Tkinter में। What is this? It is the standard GUI library for Python. Python, when combined with Tkinter, provides a fast and easy way to create GUI applications. तो इसमें हम GUI applications develop कर सकते हैं। Tkinter provides a powerful object-oriented interface to the TK GUI toolkit. तो इसके लिए सबसे पहले हमें import करना पड़ता है ये वाला मॉड्यूल। हमें ये लिखना है import Tkinter. Create the GUI application main window and then add one or more of the above mentioned widgets to the GUI application, and then enter the main event loop to take action against each event triggered by the user. The button widget is used to add buttons in a Python application. अब देखो there are different widgets available. widget मतलब controls. जैसे अगर मैंने बटन बनाना है, कोई पॉलीगन शेप बनानी है, स्क्रॉल बार, मेन्यू बटन्स, मेन्यू बार, मैसेज बॉक्स बनाना है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? widgets. They are termed as widgets or कंट्रोल्स। तो हमने एक एक करके जो मेन है मैं आपको करवा दूंगी विजेट्स, जिसके थ्रू आप एक सुंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो। तो वो हम एक एक करके सीखेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बॉक्स। हमने देखा होगा आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं। प्रोग्राम के थ्रू ही आपको बता देती हूँ। ये प्रोग्राम दिख रहा है आपको? कैन यू सी? यस मैम। हाँ चलो देखो, दिस इज ए प्रोग्राम। इससे क्या बनेगा? एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जिसमें यूजर इनपुट दे सकता है। जैसे हमने कोई फॉर्म बनाना हो तो हम उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने Tkinter को इंपोर्ट कर लेना है। चाहे आप लिख लो इंपोर्ट Tkinter या आप लिख लो फ्रॉम Tkinter इंपोर्ट स्टार। दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी फर्दर फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने लिखना है टॉप इज इक्वल टू TK। दैट मीन्स जो हमारा कंट्रोल विजेट है वो ऊपर लिखा हुआ आए टॉप पे, तो उसके लिए ये लिखा हुआ है। तो जब हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है उसके सामने एक लेबल होना चाहिए जिससे पता चले कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने फिल क्या करना है। ठीक है, जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मैं कहती हूँ एंटर रोल नंबर, तो एंटर रोल नंबर क्या है? इट्स अ लेबल, और फिर टेक्स्ट बॉक्स में आप रोल नंबर एंटर करोगे। सो वो लेबल की तरह है। तो हम लेबल कैसे एंटर करेंगे? देखो, बाय यूजिंग, हमने एक वेरिएबल ले लिया L1 इज इक्वल टू लेबल। लेबल एक कंट्रोल है, विजेट है, और उसके सिंटेक्स में हम लिखेंगे टॉप। टॉप मीन्स ये पोजीशन है, कहाँ पे दिखे। एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा उस पर लिखा है? यूजर नेम। ठीक है, एंड देन L1 डॉट पैक, L1 मतलब यही वाला वेरिएबल, L1 डॉट पैक साइड इज इक्वल टू लेफ्ट। तो ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ हमें दिखे। ठीक है, उसकी साइड पोजीशन मेंशन कर दी, इट शुड बी विजिबल ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, सो लेबल के लिए जो विजेट यूज होता है, फंक्शन यूज होता है, दैट इज LABEL, लेबल। बहुत सिंपल है, पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। अगर लेबल यूज करना है तो नाम लेबल ही है। ठीक है, अब देखो E1 इज इक्वल टू एंट्री टॉप BD इज इक्वल टू 2। जो सेकंड वाला है ये कंट्रोल, दिस इज फॉर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को ये एंट्री बोलता है। एंट्री मतलब एंट्री करनी है हमने, इसमें इनपुट करनी है।
जिसकी पोजीशन टॉप है, और जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस कितनी दी हमने 2, और फिर इवन डॉट पैक साइड इज इक्वल टू राइट। पैक का मीनिंग है कि वो उस प्लेस पे जितना उसका साइज है उसी में लिखा हुआ आता है। जैसे मैंने लिखा यूजर नेम, ऐसे करके आउटपुट आएगी, देखो यूजर नेम, ये लिखा ना यूजर नेम, कैपिटल है ये यूजर नेम, तो जितनी इसकी स्पेस है ये उतना ही लिखा हुआ आएगा। पैक से यानी प्रॉपर उसको उतने ही साइज के अकॉर्डिंग दिखाता है, ना बड़ा ना छोटा, इसलिए हम पैक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का भी जो बाय डिफॉल्ट साइज है उतना आपको दिखेगा, और उसकी जो बॉर्डर थिकनेस होगी वो कितनी होगी 2। तो एंड में हमने करना है टॉप डॉट मेन लूप, दैट मीन्स ये जो 2 इवेंट्स लगाए हमने, 2 हमने विजेट्स लगाए, ये इंटैक्ट रहेंगे जब तक हम विंडो को क्लोज नहीं कर देते। Now let's run this program. You can see the output on the screen. ये देखो आउटपुट विंडो है, यहाँ पे लिखा है यूजर नेम, इसका साइज वही है जितना चाहिए उसकी नेम के अकॉर्डिंग, और ये है टेक्स्ट बॉक्स जिसपे यूजर कैन एंटर वैल्यू। ठीक है, like this. Okay, so this is how you can create a text box using Tkinter Python. Okay, तो इसमें हमने 2 कंट्रोल सीख लिए, one is label and another is text box. लेबल हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, इसका बहुत यूज है, तो लेबल हमने ऐसे ही इस तरीके से यूज करना है। तो लेट्स मूव टू द अनदर वन, कैनवस। कैनवस क्या होता है कि एक स्पेस प्रोवाइड करना जिसके ऊपर आप कोई ड्राइंग कर सकते हो। कैनवस जैसे हम रियल में कैनवस के ऊपर ड्राइंग करते हैं, सिमिलरली कैनवस ऑन द स्क्रीन अ पर्टिकुलर स्पेस ऑन विच यू कैन ड्रॉ शेप्स, डिफरेंट शेप्स, तो उसके लिए विजेट है कैनवस। पहले की तरह हमने ये लिख लिया, टॉप इज इक्वल टू टिकिंटर डॉट टीके, सी इज इक्वल टू, सी इज ए वेरिएबल फॉर कैनवस, तो हमने उसको फैच कैसे किया, टिकिंटर डॉट कैनवस, and then we'll specify its arguments, top position उसकी टॉप है, बैकग्राउंड कलर रेड, हाइट इतनी और विड्थ इतनी, मतलब हमने डायमेंशन दे दी कि ऐसे करके हमारा कैनवस आए जिसके ऊपर हमने ड्राइंग करनी है। देन वी हैव स्पेसिफाइड द कोऑर्डिनेट्स, कि जो सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क, तो आर्क के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमने 10, 50, 240 एंड 210, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा है, जस्ट टू गिव द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की x पोजीशन y पोजीशन, 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। तो हमने कैसे क्रिएट करना है कैनवस के ऊपर, वील राइट c डॉट क्रिएट आर्क, c देखो कैनवस के ऊपर क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे c डॉट क्रिएट आर्क, देन वील गिव द आर्गुमेंट्स कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग पोजीशन, एक्सटेंट कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, एंड कलर येलो। तो फिर इसको पैक कर देंगे, सी डॉट पैक एंड टॉप डॉट मेन लूप। पैक तो हमने करना ही है हर विजेट के बाद क्योंकि वो प्रॉपर आपको सही वे में एक प्रॉपर पोजीशन में दिखे, और मेन लूप जब तक क्लोज नहीं होता वो आपका कंट्रोल है वो स्क्रीन पे रहता है। मेरा गला खराब है आज थोड़ा, चलो इसको रन करके देखते हैं। कहाँ गया ये, दिस इज द आउटपुट, यू कैन सी बैकग्राउंड कलर रेड कैनवस का, और दिस इज आर्क ओवर इट, ये आर्क की हमने शेप प्रोवाइड की, एंड इट्स कलर इज येलो। बाय चेंजिंग द वैल्यूज यू कैन गेट डिफरेंट आउटपुट, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट चेंज करके, ये वैल्यूज चेंज करके आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिख सकती है। ठीक है, तो हमने अब 2 कंट्रोल्स और पढ़ लिए। नेक्स्ट इज
स्पिन बॉक्स। व्हाट इज स्पिन बॉक्स? ये हमने बहुत बार यूज किया है, आपने फॉर्म फिल करते हुए यूज किया होगा। तो स्पिन बॉक्स क्या करता है, ये देखो, मास्टर इज इक्वल टू टी के। मास्टर नाम हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे हमने पहले टॉप इज इक्वल टू टी के लिखा था, हियर वी हैव रिटन मास्टर इज इक्वल टू टी के। देन एस इज इक्वल टू स्पिन बॉक्स मास्टर फ्रॉम टू। देखो स्पिन बॉक्स होता है इस तरह का, आपने देखा होगा ऐसे कंट्रोल लगा होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वैल्यू बढ़ती है, यहाँ जो नंबर होएगा, सपोज यहाँ 10 है, इस पे करूंगी तो 11 12 13 14, इस पे करूंगी तो डिक्रीज होएगी, डिक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, उसके लिए आई नीड टू गिव फ्रॉम एंड टू पोजीशंस। तो मैंने फ्रॉम दे दिया 1920 से शुरू हो और खत्म हो 2021 पे। ठीक है, तो इससे स्पिन बॉक्स बन जाएगा। बाद में इसको पैक करना है एंड मेन लूप। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। ये देखो ऊपर ही आ गया, ये तो ड्रैग भी नहीं हो रहा। चलो 1920 से ये शुरू हो गया। इफ आई इंक्रीज द वैल्यू, ये देखो बढ़ रही है, तो मैक्सिमम हमने जितनी वैल्यू दी थी ये वहां तक जाएगा। And similarly I can decrease it. So this is a spin box. It's very simple. You can create spin box for taking input from the user. इसके लिए क्या widget यूज होता है? Spin box. It's very simple. Okay. Next is, हमने पढ़ लिया बटन, नहीं बटन नहीं पढ़ा अभी, स्पिन बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स एंड कैनवस। नाउ वील स्टडी बटन। बटन क्या होता है? जैसे सबमिट बटन आपने लिखा होता है, काम किया होगा उस पे, दिस इज सबमिट बटन। इसमें भी हम दो विजेट पढ़ लेंगे, एक मैसेज बॉक्स और एक बटन। उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट टिकिंटर, और हमें मैसेज बॉक्स भी अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा, टिकिंटर डॉट मैसेज बॉक्स। तो ये तो हर प्रोग्राम में लिखना ही है हमने। डेफ हेलो कॉल बैक, दिस इज अ फंक्शन, ये बाद में बताऊंगी ये क्या करेगा। पहले आप बटन का सिंटेक्स देखो। वील राइट बी इज इक्वल टू टिकिंटर डॉट बटन एंड देन वील राइट टॉप कॉमा, बटन के ऊपर टेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पे लिखना है। टेक्स्ट इज इक्वल टू, आई हैव गिवन वैल्यू इन डबल कोट्स, दैट इज हेलो। एंड देन बटन पे अगर क्लिक करें तो क्या हो, कौन सी इवेंट अक्कर हो, तो वो आएगा कमांड आर्गुमेंट पे। कमांड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हमने वो इवेंट या फंक्शन का नाम लिखना है जो कॉल हो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। टॉप तो हमने लिखना ही होता है, आपको पता है। मास्टर भी यहाँ लिखा होता है, कई जगह पे यहाँ टॉप लिखा होता है। तो यू कैन गिव एनी वेरिएबल नेम ओवर हियर, देन यू नीड टू मेंशन द टेक्स्ट which is going to appear on the button and then command कि उसको क्लिक करने पे क्या हो। तो ये हेलो कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो क्या होएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो ये देखो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उसमें क्या किया हमने, डेफ कॉल बैक, जो फंक्शन का सिंटेक्स होता है वही लिखा है। एंड देन हियर वी आर कॉलिंग अ मैसेज बॉक्स। तो कैसे कॉल करना है मैसेज बॉक्स को, टिकिंटर डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, यानी क्या डिस्प्ले हो मैसेज के ऊपर, उसके लिए हमें फर्दर मैसेज कॉल करना, मेथड कॉल करना पड़ेगा, शो इन्फो। ब्रैकेट में वैल्यू दे देंगे टू आर्गुमेंट्स, हेलो पाइथन एंड हेलो वर्ल्ड। एक जो है वो टाइटल दिखेगा, जैसे इस विंडो ये जो खुली हुई है इसका ये टाइटल है, ये देखो ऊपर जो पाथ आ रहा है पूरा, इट्स अ टाइटल। और जो मैसेज के ऊपर लिखा हुआ आएगा वो दूसरा है, हेलो वर्ल्ड। बाद में हमने बी डॉट पैक करना है एंड टॉप डॉट मेन लूप। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। देखो क्या होएगा, ये देखो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये आ गया हेलो, इस प्रोग्राम को बटन आ गया हेलो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो मैसेज बॉक्स जनरेट हो गया हेलो वर्ल्ड।
और टाइटल में लिखा है हेलो पाइथन। तो ये जो है ये टाइटल में लिखा आएगा और दूसरा वाला मैसेज में। यू कैन सी द आउटपुट अगेन, हेलो वर्ल्ड, ओके। ये ऑटोमेटिकली ओके वाला मैसेज अपने आप ही दिखा देगा ओके बटन बना के। तो हाउ कैन वी कॉल मैसेज बॉक्स डायलॉग बॉक्स? बाय यूजिंग दिस मेथड tkinter.messagebox.showinfo। ओके, इसमें भी हमने 2 विजेट्स पढ़ लिए, हाउ टू यूज मैसेज बॉक्स एंड हाउ टू क्रिएट a button in GUI. Okay, next one is checkbox. चेकबॉक्स आपको पता है एक स्क्वायर बटन, स्क्वायर सा बना होता है, उसके ऊपर क्लिक करो तो वो टिक का मार्क आ जाता है, अगर इट्स अ टॉगल बटन, अगर दोबारा करो तो वो हट जाता है। सो दैट इज कॉल्ड अ चेक बटन। तो हाउ टू ड्रॉ और हाउ टू क्रिएट अ चेक बटन, उसके लिए पहले ये इंपोर्ट कर लिया। ये भी बाय डिफॉल्ट जैसे आना ही है और ये भी बाय डिफॉल्ट आना ही है प्रोग्राम में, और जो कंट्रोल हमने बनाना होता है उसको पैक करना होता है एंड में। तो चेक हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, चेक वेरिएबल 1 इंटीजर वेरिएबल, check variable 2 integer variable then c1 is equal to, this is a widget method, check button top text, उसके ऊपर क्या लिखा है म्यूजिक, वेरिएबल check variable 1 on value 1 off value 0, it's a toggle value। I already told you check button की टॉगल वैल्यू होती है, अगर मैंने उसको टिक कर दिया तो 1 है, वो 1 वैल्यू लेके सबमिट होएगा, अदरवाइज 0 वैल्यू लेके सबमिट होएगा। और उसकी हाइट और विड्थ हमने स्पेसिफाई कर दी 5 and 20। दिस इज एज पर योर नीड। सिमिलरली अनदर चेक बटन इज क्रिएटेड और उसकी सेम आर्गुमेंट्स बट वैल्यू इज डिफरेंट। हियर वी हैव क्रिएटेड वीडियो वैल्यू एंड चेक वेरिएबल इज 2। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू चूज करोगे, टेक्स्ट चूज करोगे, वो वैल्यू लेके वो सबमिट हो जाएगा। सपोज ये जो होता है ये फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है सारी, बाद में हमने उसके ऊपर प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करनी होती है। अगर यूजर ने म्यूजिक चूज किया है दैट मींस ही इज हैविंग इंटरेस्ट इन म्यूजिक, तो हम म्यूजिक के अकॉर्डिंग उसको सपोज ईमेल सेंड करना शुरू कर देंगे या लिंक सेंड करने शुरू कर देंगे। तो ऐसे हमने यूजर की इनपुट ली है। सिमिलरली वीडियो की भी, टू नो हिज इंटरेस्ट। नाउ एग्जीक्यूट इट। देखो ये ऐसे दिखेगा, ये चेक बॉक्स है और ये टेक्स्ट वैल्यू है। दिस इज आल्सो चेक बॉक्स एंड दिस इज टेक्स्ट वैल्यू। इफ आई क्लिक इट, its value will become 1. If I double click it again, then its value will become 0. Similarly for this, चाहे हम दोनों इंटरेस्ट चूज कर लें, चाहे एक करें, चाहे कोई भी ना करें, this is up to us. So this is how we can create checkbox. It's very easy and simple to create. Okay, checkbox भी हो गया। Next is menu button. दिस इज मेन्यू बटन। मेन्यू बटन क्या होता है, जैसे आपको ये प्रोग्राम के ऊपर दिख रहे हैं, ये देखो, दिस इज मेन्यू बार। ये जो ऊपर है ये मेन्यू बार है। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडो, हेल्प। अगर मैंने इस तरह की अपना विंडो क्रिएट करनी है, सपोज मैं आपको प्रोग्राम दे दूं, एक नोटपैड क्रिएट करो, उसके ऊपर आप बनाओगे ये फाइल, एडिट, हेल्प मेन्यू एटसेट्रा। तो वो कैसे बनाते हैं ये देखो, देखने में बहुत बड़ा प्रोग्राम लग रहा है बट इट्स वेरी सिंपल। एक बनाना आ जाए तो सारे उसी की तरह ही है। पहले हमने इंपोर्ट कर लिया टिकिंटर को, फिर फंक्शन कॉल, जैसे हमने बटन पे पढ़ा था कि अगर हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे ये देखो मैंने फाइल पे क्लिक किया, तो अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूं तो ओपन करने पे एक फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे ये डायलॉग बॉक्स खुल गया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ना। सिमिलरली हमने जो भी ये कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं सारे, अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो क्या हो, दैट इज डिफाइंड इन दिस फंक्शन।
ठीक है, यहाँ सिंपल वे से समझाया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सपोज मैं कैलकुलेटर बनाऊं, यहाँ पे मैं लिखूं ऊपर कैलकुलेट और नीचे सारे फंक्शंस के नाम लिख दूं, यहाँ ऐड लिख दूं, सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो सपोज मैं यहाँ मल्टीप्लाई पे क्लिक करूं तो वो मल्टीप्लाई होके हमें आंसर दिख जाए, इनपुट पूछे और मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो हमने ये बना लिया, ये तो करना ही था, जैसे टॉप इज इक्वल टू टी के या रूट इज इक्वल टू टी के हम लिखते हैं, वो हमने लिखा। फिर हमने लिखा वी आर गोइंग टू क्रिएट मेन्यू बार। तो मेन्यू बार को कैसे कॉल करना है, मेन्यू बार इज इक्वल टू मेन्यू रूट। तो हमने यानी टिकिंटर लाइब्रेरी से मेन्यू को कॉल कर लिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू इज इक्वल टू मेन्यू बार कॉमा टियर ऑफ। दिस इज द वे टू क्रिएट अ मेन्यू। जैसे ये फाइल क्रिएट करना है, ये उसको लिखा है। तो बाद में क्या करेंगे हम, मेन्यू बार डॉट ऐड कास्केड। लेबल क्या लिखा हुआ है इसका, फाइल, एंड मेन्यू इज इक्वल टू फाइल मेन्यू, यानी इस मेन्यू की वैल्यू क्या है, नाम क्या है, फाइल मेन्यू। जो जो हमने बनाना है उसके रेलेवेंट नेम ही रखने हैं। ठीक है, तो ये तो लेबल है, लेबल इज गिवन इन डबल कोट्स, अदरवाइज वैल्यूज आर गिवन इन विदाउट कोट्स। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे तो फाइल लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके अंडर हमने वैल्यूज ऐड करनी है, जैसे हम ऐड करेंगे न्यू, ओपन, सेव एज, ये लिखी हुई है देखो, क्लोज। तो ये क्रिएट कैसे करनी है, वील राइट फाइल मेन्यू के अंदर क्रिएट करनी है, तो हम लिखेंगे फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड। क्या कमांड है, लेबल है उसका न्यू, और कमांड क्या है, फंक्शन कॉल। वो सिंपल हमने बस यही लिखा हुआ है, जंप करेगा जब यहाँ पे तो आ जाएगा मेन्यू बटन। सिमिलरली अनदर कंट्रोल क्रिएट किया, कमांड ऐड कर दी हमने ओपन, फिर से कमांड में फंक्शन कॉल, फिर सेव एज एंड देन क्लोज। तो हमने ये 5 कंट्रोल्स ऐड कर दिए। ठीक है, न्यू, ओपन, सेव एज एंड क्लोज। उसके बाद क्या होता है, कई बार सेपरेटर लगा होता है, जैसे ये देखो, ये सेपरेटर है, दिस इज सेपरेटर। ये लाइन जो लगी हुई है, दिस इज सेपरेटर। ये लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी। तो अगर इस तरह की लाइन क्रिएट करनी है तो उसके लिए विल राइट फाइल मेन्यू डॉट ऐड सेपरेटर, उससे लाइन आ जाएगी। लाइन के ऊपर लिखे हुए आएंगे फाइल, सॉरी, न्यू, ओपन, सेव एज एंड क्लोज। ये 5 ऊपर आएंगे, और लाइन के नीचे फिर हमने एक कमांड ऐड कर दी, ऐड कमांड, लास्ट में एग्जिट। ठीक है, तो रूट डॉट क्विट, तो इसको क्लिक करने से वो बंद हो जाएगा। इस पे हम एक्चुअल फंक्शन अप्लाई कर दिया, रूट डॉट क्विट। ठीक है, तो इससे पहला मेन्यू क्रिएट हो गया। सिमिलरली यू कैन क्रिएट अनदर मेन्यू, एडिट मेन्यू इज इक्वल टू मेन्यू बार टियर ऑफ इज इक्वल टू 0। तो उसमें भी हम ऐड कास्केड करके एडिट मेन्यू लेबलिंग करेंगे उसके एडिट, और उसके अंदर हमने ऐड किया अंडू, फिर अंडू के बाद ही सेपरेटर बना दिया, और उसके बाद हमने ये वाली कमांड्स ऐड कर दी, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सिलेक्ट ऑल। ओके, so this is third menu, and in the last we have created help menu. help menu क्या करेगा, is equal to मेन्यू बार tier of 0, मेन्यू बार डॉट ऐड कास्केड, उसका लेबल दे दिया हेल्प। हेल्प मेन्यू में 2 वैल्यूज एंटर कर दी, हेल्प इंडेक्स एंड अबाउट, एंड आफ्टर दैट we'll close it, root dot config menu is equal to मेन्यू बार एंड root dot menu। अब इसको रन करके एक बार दिखा दूं आपको कैसे चलेगा। सो यू कैन सी द आउटपुट। ये देखो, 3 हमने मेन्यूज बनाए, और ये उनके अंदर फर्दर कमांड्स, न्यू, ओपन, सेव एज, क्लोज, फिर सेपरेटर आ गया एंड एग्जिट। नाउ एडिट, कास्केड है ना, ये देखो कास्केडिंग हो रही है, तो इसलिए वहां कास्केड लिखा हुआ है, ऐड कास्केड, शिफ्ट हो रहा है एक से लेके उधर। अंडू के बाद सेपरेटर, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट एंड सिलेक्ट ऑल, एंड हेल्प। So this is how you can create menus and menu bars. It's very important and looks beautiful also. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया?